हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्ट्रियस क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्ट्रियस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक नए चैप्टर को लेके आ रहे हैं जिसका नाम है रिमूव टू या तो रिमूवल ऑफ टू। इस चैप्टर में आपको 5 ही रूल बताया जाएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस 5 रूल में आपका पूरा का पूरा रिमूवल ऑफ टू आ जाएंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। तो इसका हम पहले बनाते हैं कि क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या ट्रांसफर करते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि टू के बदले सो लगाते हैं और ये टू के बदले डेट का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग किया जाएगा और यदि पास्ट टेंस में रहता है तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है रिमूव टू या इधर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि मीनिंग सेम रहता है, सिर्फ क्या बदलता है, सेंटेंस बदलता है। जैसे कि वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है, नीचे का भी हिंदी वही है कि वह इतना कमजोर है इसलिए वह टहल नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि रिमूवल ऑफ टू क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं कि रिमूवल ऑफ टू क्या है। व्हाट इज रिमूवल ऑफ टू? रिमूव टू या तो रिमूवल ऑफ टू। पहला क्वेश्चन आता है, डिफिनेशन इसका जानना जरूरी है। व्हाट इज रिमूव टू? तो रिप्लेसिंग टू एंड टू, यूज सच वर्ड both sentence are difference but meaning is same are called remove to और removal of to। फिर से एक बार, replacing two and two, use such words both sentence are different but meaning is same are called removal of to, either remove to। टू और टू के बदले वाक्य में जो परिवर्तन किया जाता है उसे रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू कहा जाता है। इसका मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल आपको बता रहे हैं, पहला मॉड्यूल यही है, आई मीन रूल यही है आपका पहला रूल, कि पहला रूल में टू के बदले सो का प्रयोग किया जाता है और ये टू के बदले डेट का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको एग्जांपल में बताए थे कि ही इज टू वीक टू वॉक,
तो इसको चेंज किए थे अभी तुरंत कि ही सो, टू के बदले क्या लाए थे, सो वीक, और ई टू के बदले डेट लाए थे। उसके बाद बताए थे कि यदि प्रेजेंट टेंस में है तो ही कैन नॉट वॉक लिखा जाएगा, और यदि पास्ट टेंस में रहता तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हम वही रूल, पहला नंबर रूल आपका सामने है कि टू के बदले सो का प्रयोग किया जाता है और टू के बदले डेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब दूसरा रूल के बारे में हम बता रहे हैं अभी तुरंत। दूसरा रूल आपका ये है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो डेट के बाद कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है, आइदर सब्जेक्ट के अनुसार, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे में he was too lazy to run, वो इतना आलसी है कि वो दौड़ नहीं सकता है। तो इसका क्या बनाएंगे, he was so lazy that, टू के बदले क्या लगाते हैं, that, he है तो he, और अभी वाज है तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रन। उसके बाद तीसरा मॉडल आपका है, यदि सब्जेक्ट कोई पर्सन का नाम रहे तो डेट के बाद ही, सी, इट या दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज टू फैट टू वर्क, राम इज टू फैट टू वर्क, तो राम का क्या हो जाएगा, राम ही होगा। इज है तो इज, ई टू के बदले भी तुरंत बताए हैं सो, तो सो लिखेंगे। फैट है तो फैट, ई टू के बदले डेट लगाना है, डेट लगा दिए। और राम के बदले ही आएगा आपका, राम के बदले क्या आएगा, ही, चूंकि क्या है, थर्ड पर्सन है ही। उसके बाद क्या है, राम के बदले ही आया। उसके बाद यदि यहाँ इज है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्क है तो वर्क लिख देंगे। फोर्थ मॉड्यूल आपका ये है, यदि सब्जेक्ट कोई निर्जीव पदार्थ हो, आइदर लाइफलेस या मेड मैन, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया कोई भी वस्तु हो, तो डेट के बाद ईट का प्रयोग किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, द पेन is too old to write, the pen is too old to write। अब आपका देखिए पेन क्या है कि सबसे पहले तो लाइफलेस है, क्या है, निर्जीव पदार्थ है। उसके बाद दूसरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके लिए आप क्या लाइएगा कि द पेन इज सो ओल्ड, टू के बदले डेट। इसके बाद क्या लगाना है, यदि सब्जेक्ट कोई निर्जीव पदार्थ, लाइफलेस या आइदर मेड में नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो डेट के बाद ईट का प्रयोग करना है। तो क्या प्रयोग करना है, ईट का प्रयोग करना है। ईट के बाद क्या लगाना है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है, यदि पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट राइट।
ठीक। अब देखिए पांचवा रूल आपका यही है, यदि सब्जेक्ट कोई नेचुरल नॉन लिविंग थिंग हो। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या, माउंटेन हो, ट्री हो, ये सब क्या है आपका नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। ओशियन है, रिवर है, ये सब क्या है आपका नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। तो इस सब में आपको क्या लगाना है, वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में द रिवर इज टू डीप टू स्विम। द रिवर, नदी इतना गहरा है कि हम लोग तैर नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, द रिवर है तो द रिवर दे दिए। इज यदि ई टू के बदले आप क्या लगाइएगा, सो। डीप है तो डीप, इसके बदले डेट, द रिवर इज टू डीप टू स्विम, तो ये वाला टू के बदले सो, ये वाला टू के बदले डेट। अब क्या है रूल के अनुसार, यदि सब्जेक्ट कोई नेचुरल थिंग्स हो, तो आपका रिवर क्या है, नेचुरल थिंग है। क्या है, नेचुरल थिंग है। और नेचुरल थिंग में हम लोग क्या लगाते हैं, वन का प्रयोग करते हैं, तो डेट के बाद हम लोग वन लगाते हैं। वन के बाद यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, इधर एम इज आर हो, तो इसमें कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और वाज वेयर हो तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या है, इज है, इज है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट स्विम। ठीक। अब लास्ट आपका रूल है, यदि सेंटेंस में सिर्फ टू का प्रयोग किया गया हो, यदि सेंटेंस में सिर्फ टू का प्रयोग किया गया हो, तो इस सेंटेंस को चेंज करने के दौरान एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिग्री के कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर देन इट इज प्रॉपर या देन इट शुड बी का प्रयोग करते हैं। फॉर द आपका लास्ट रूल ये है, यदि सेंटेंस में सिर्फ टू का प्रयोग किया गया हो, तो इसे चेंज करने के दौरान एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिग्री के कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है, तथा देन इट शुड बी या देन इट इज प्रॉपर का प्रयोग किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, ही इज टू फैट, वह अत्यधिक मोटा है, तो ही इज फैटर देन इट इज प्रॉपर। तो हम लोग क्या किए कि ही इज दे दिए, फैट था तो फैटर बना दिए, इसको क्या बना दिए, फैटर बना दिए। देन इट शुड बी आइदर देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। समझ गए। आशा करते हैं कि आप लोग इस रूल लिखाया जाता है सेंटेंस को, इसे आप बनाएंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे बनाया जाता है। थैंक यू। आपको अभी ये रिमूवल ऑफ टू बना के दिखलाया जाएगा, और देखेंगे आप लोग कि कैसे हम रिमूव टू बनाते हैं, और आपको रूल जो बताए हैं वो रूल कैसे इसमें लगता है। ठीक। पहला है आपका सी इज टू वीक टू वॉक, तो सी है तो सी ही डाल देंगे। इज है टू है तो टू के बदले हम लोग क्या लगाते हैं, टू के बदले सो लगाते हैं, सो लगा दिए। वीक है तो वीक डाल दिए। ये वाला टू के बदले हम लोग डेट लगाते हैं तो डेट लगा देते हैं, और डेट के बाद सी है, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ सी हो जाएगा। सी के बाद यदि इज है, इज एम आर रहे, तो कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब सेकेंड नंबर देखिएगा, राम वॉज टू स्लो फॉर ए रनर। अब देखिए राम है तो राम डाल दिए, वॉज तो वॉज लिख दिए। ये वाला टू के बदले स्लो लिख दिए। फोर के बदले डेट का प्रयोग किया जाता है, फोर के बदले डेट का प्रयोग किया जाता है, तो डेट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, राम के लिए क्या आएगा आप ही लोग बताइए। राम के लिए क्या, ही, तो ही डाल देते हैं। ही के बाद वाज है ना, वाज है तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। ए रनर, कुड नॉट ए रनर। क्या बनाए, राम वाज सो स्लो डेट ही कुड नॉट ए रनर। अब अगला है द नाइट वाज टू डार्क फॉर यस टू गो आउट। अब देखिएगा द नाइट लिख देते हैं, वाज है तो वाज लिख देते हैं, टू है तो सो,
डार्क मीन्स अंधेरा होता है, पता होना चाहिए आपको, डार्क। अब फोर के बदले भी बताया था आपको क्या होगा, डेड। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट यस है, यहाँ ऑब्जेक्ट यस है, तो नाइट का लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ यस है तो यस का क्या हो जाएगा, वी के साथ अगर वाज है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, टू गो आउट। ठीक है, अगला है द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, बॉक्स, द बॉक्स, टू के बदले सो, हैवी तो हैवी, इसके बदले डेट, डेट के बाद सब्जेक्ट क्या है, बॉक्स ना है, अभी तुरंत बतलाए थे कि मेन मेड, मेन मेड नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, ईट का प्रयोग करते हैं। तो बॉक्स क्या है, निर्जीव पदार्थ है सबसे पहले, उसके बाद क्या है, लाइवलेस है, इसलिए इसका प्रयोग में हम लोग क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, ईट। यदि इज है तो कैनॉट का प्रयोग, उसके बाद लिफ्ट। इसके बाद देखिए द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज, तो द न्यूज इज सो गुड दैट, डेट के बाद क्या करेंगे, न्यूज है ना, तो इट का प्रयोग करेंगे, इट के साथ अगर इज है तो कैन नॉट बी ट्रू। उसके बाद देखिएगा आगे है आपका द रिजल्ट वेयर टू बेड टू बी पब्लिश्ड, द रिजल्ट वेयर टू बेड टू बी पब्लिश्ड, रिजल्ट ना है तो रिजल्ट में किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, so bad that it could not be published। अगला है आपका द सन इज टू हॉट टू गो आउट, द सन इज टू हॉट टू गो आउट, द सन is so hot that, अब द सन है तो क्या है, नेचुरल थिंग्स है, इसके लिए क्या लगाएंगे, वन का प्रयोग करेंगे, वन कैन नॉट गो आउट। अब लास्ट वाला है इज टू हॉट, क्या है, टी इज टू हॉट, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि यदि सिंगल टू हो, यदि सिंगल टू हो तो क्या करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिग्री के कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो हॉट है तो क्या हो जाएगा, हॉटर, तो क्या बनाएंगे, टी इज हॉटर, हॉटर देन इट शुड बी, या टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जहाँ नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे हमको। और कल से आपका मॉडल वर्ब स्टार्ट होने जा रहा है।